आवाज आ रही है सबको? इशिका राज, कैमरा ऑन करो। पल्लवी, संतोष झा, नेहा, शुभम कुमार, क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? सुभद्रा, कैन यू टेल मी? एचसीएफ एंड एलसीएम कर रहे थे। एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने का हम लोगों ने तरीका पढ़ा था ना, उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स में लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखा था, क्या पॉइंट्स लिखा था, बता सकते हो मुझे? कहाँ तक हम लोग किए थे? पल्लवी बताइए। मुस्कान, टर्न ऑन योर कैमरा। सुंदरम, संतोष झा, नेहा, एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। हाँ बताओ। पल्लवी बताइए क्या कर रहे थे लास्ट से? वीडियो नहीं डाल रहे हैं। बाकी ही है, चलो ठीक है, लिखो तो। चलो पॉइंट्स लिखो तो। एक पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए तो। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नोट करके पॉइंट लिखना, नोट नोट डाल देना या फिर स्टार करके एरो देके पॉइंट्स लिखो। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equal to the product of two numbers is equal to product of their HCF and LCM. The product of two numbers is equal to product of their LCM and HCF. चलो इस चीज को देख लेते हैं कैसे है। मान लो दो नंबर लिखा हुआ है, दैट इज एक नंबर है, सपोज दिस इज 8 and 3, ठीक है। तो मुझे बता सकता है इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों पेयर ऑफ नंबर्स का? एलसीएम 24 होगा। एलसीएम इज इक्वल टू 24, चलो ठीक है। और एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा मैम। ठीक है, एचसीएफ 1 होगा। ये हम लोग लास्ट डे किए भी थे, इसको सॉल्व किए थे, है ना। तो कोई भी नंबर यहाँ पे 1 है। चलो किसी भी नंबर का प्रोडक्ट, कोई भी दो नंबर लिया हमने, 3 और 8 ले लिया है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, सपोज प्रोडक्ट जो है 8 और 3 का, दैट इज इक्वल टू हमेशा होगा इसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के, दैट मीन्स 24 into 1। सो देखो क्या आ रहा है आंसर? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं मैम, आ आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा नहीं आ आपका रही है। मैम। एक मिनट छोड़ो, नेटवर्क। नो मैम, थोड़ा भी आवाज नहीं आ रहा। थोड़ा भी आवाज नहीं आ रहा है तो आप लोग बोल कैसे रहे हो? साउंड नेटवर्क सही भी से नहीं आ रहा आवाज। करके आवाज आ रहा था आपका। नेटवर्क इशू होगा, देखो जरा चेक करो। अब आवाज आ रही है? नेटवर्क ही नहीं है। Am I audible? आवाज आ रही है अब? बताओ जल्दी। यस मैम। चलो ठीक है। सो ये आंसर होगा, किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वही उसका नंबर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सो ये एक पॉइंट है। अगर क्वेश्चन पूछते आ जाए मान लो कभी भी, तो एलसीएम या एचसीएफ, सपोज कभी ऐसा होता है कि एक एलसीएम दे दिया गया है, प्रोडक्ट दोनों नंबर का दे दिया गया है, और आपसे एचसीएफ पूछ लिया जाए, ठीक है,
तो इस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला है जो अभी तुम नोट करके लिखे हो। किसी भी नंबर का, दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। और मान लो इन तीन नंबर में से एक नंबर आपका एचसीएफ है, दूसरा एलसीएम है, और ये दो नंबर का प्रोडक्ट है। इन तीनों में से कोई दो टर्म दे दिया गया और थर्ड टर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो पूछ दिया जाए कि एलसीएम है 24 और दोनों के प्रोडक्ट का नंबर का प्रोडक्ट भी है वो 24 है, तो एचसीएफ क्या हो, 1 हो जाएगा, है ना। सो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। चलो एक पॉइंट और लिखिए तो, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर two numbers are said to be co-prime number. मैम रिपीट। Two numbers are said to be co-prime number if their HCF is 1. If their HCF is 1, two numbers are said to be co-prime number if their HCF is 1. जैसे अभी एक एग्जांपल हम लोगों ने 8 और 3 का लिया है। 8 और 3 को को प्राइम नंबर बोला जा सकता है क्योंकि 8 और 3 का HCF जो होता है वो कितना होता है, HCF कितना होगा, 1। और जिस भी दो पेयर का नंबर 1 हो जाए हम उसको बोल सकते हैं कि वो को प्राइम नंबर है। 16 और 17 एक नंबर है, अब बताओ इसका HCF, इसका ये को प्राइम नंबर है या नहीं। 16 एंड 17 नंबर एक पेयर है, ये को प्राइम नंबर होगा क्योंकि इसका जब आप HCF कैलकुलेट करोगे तो दैट इज इक्वल टू 1। जिस भी दो नंबर का, दो क्या 3 भी हो सकता है, मान लो अगर हम यहाँ लिखे 16, 17 एंड 18, 3 नंबर है, सो क्या ये को प्राइम नंबर है, बताओ। ये भी को प्राइम नंबर हो जाएगा क्योंकि इसका भी HCF निकालोगे तो 1 होगा, ठीक है। सो कोई भी नंबर जिसका HCF जो आ रहा है, जो भी नंबर हो, 2-3 नंबर का सेट होगा और उसका HCF अगर 1 आ रहा है देन दैट इज इक्वल टू, दैट इज को प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखिए HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन। HCF और LCM फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं वो। साउंड नहीं आ रहा। वो यहाँ तो नेटवर्क ठीक है, हो सकता है तुम्हारी तरफ ही नेटवर्क नहीं हो। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? नो मैम, कट जाता है आवाज। बीच में कट रहा है, यस नेटवर्क इशू है, तुम लोग पूछना फिर हम बता देंगे, ठीक है। देखो HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन, ये तो होल नंबर का था, नेचुरल नंबर का हम लोग निकाल रहे थे HCF और LCM। अब हमें निकालना है HCF और LCM ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। लिखिए नंबर 1, HCF इज इक्वल टू, देखो फ्रैक्शन नंबर जब होगा तो उसका HCF कैसे निकालोगे। सो इन दैट केस HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर। HCF, इसका भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे, पहले लिख लो HCF ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पूरा लिख लेना आप। चलो ठीक है। देखो कभी भी किसी फ्रैक्शनल नंबर का मतलब मान लीजिए लिखा हुआ है 16/17, ऐसा कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो इसके इसमें क्या करना है, जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू का बोला जाए तो हमको क्या करना है, मान लीजिए कोई नंबर है, पेयर ऑफ नंबर के टर्म में दिया रहेगा, तो अगर यहाँ पे जो भी नंबर होगा तो HCF ऑफ न्यूमरेटर
और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकाल लो, वो जो होगा वो एचसीएफ ऑफ पूरे फ्रैक्शनल नंबर का होगा। एक एग्जांपल हम इसका भी बताएंगे, बस ये चीज देख लीजिए, ठीक है। एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है? फ्रैक्शनल नंबर का, इस तरह के नंबर का। तो उसमें एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर निकालोगे, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एचसीएफ ऑफ दैट नंबर होगा। इसी तरह लिख लीजिए इसका एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू, सेकेंड पॉइंट इसी में कर लो, एलसीएम, and that is equal to LCM of numerator, LCM of numerator, just a minute, divided by HCF of denominator. HCF ऑफ डिनोमिनेटर को हम सिंपली डी लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, लिख लिया, नोट कर लिया इस चीज को। चलो इस चीज को हम लोग करके देखते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। लिखिए, चलो लिखो, लिखिए रिड्यूस, क्वेश्चन है रिड्यूस 391 डिवाइडेड बाय 667, ये एक नंबर है, टू द लोएस्ट टर्म, ये नंबर है, इसको लोएस्ट टर्म तक रिड्यूस करना है। रिड्यूस दिस नंबर टू लोएस्ट टर्म। अच्छा, इसको पहले लोएस्ट नंबर रिड्यूस करो, फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अब इसको और देखो, इससे और ज्यादा सिंपल टर्म में कैसे लिखा जा सकता है, बता सकता है कोई? इस नंबर को और भी ज्यादा सिंपल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? प्लीज टेल मी एनीवन, बताओ क्या होगा, कोई भी बता सकते हो? मैम डिवाइड करके निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं, इस नंबर का एचसीएफ निकाल लो। इस नंबर का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो? इन दोनों नंबर का कैसे निकालेंगे? छोटे वाले से बड़े में भाग देंगे। हाँ ठीक है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 391 को 667 से डिवाइड, 67 में डिवाइड कर रहे हैं, क्या आ जाएगा देखिए तो जरा। पहले डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार में कैंसिल होगा, आएगा दूसरी बार वही आएगा, मतलब 391 ही लिख सकते हैं। तो 391 डिवाइड करो, एक बार में आएगा, 7 - 1 दैट इज 6, 16 - 9 क्या हो जाएगा, बोलो 5, और ये टर्म आपका 5 है, 5 में से 3 256, बोलिए यही होगा ना। अगर इसमें हम लोग कैलकुलेट करें तो फिर क्या करते हैं, ये जो नंबर होगा वो यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स 391 आप यहाँ लिखोगे, 276 होगा ना, 16 है ना, 16 - 9, अच्छा 7, हाँ ठीक है, 276, अब इसको डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, 1 टाइम, सो 276, फिर यहाँ वापस से आ जाओ, 23 आएगा मैम, 23 आ रहा है सेम, ठीक है ठीक है, इसको कैंसिल करो, जो भी आएगा 9, 8 - 1 दिस इज 1 1,
114, 276 से फिर घटाओ, ये कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे। मैम 115 होगा। 5 होगा मैम। 10 - 6, 10 - 6 से तो 5 कैसे होगा? 1 11 है ना, यस मैम। सो 115 बचा क्या हमारे पास 276, यहीं पे कैंसिल हो जाता है। नो मैम। नहीं होगा ना, फिर से फिर 115 करना पड़ेगा। दैट मीन्स 276 115, दिस इज 176 and 1। फिर हमारे पास क्या बचा? 115 डिवाइड हो रहा है, 1 आ गया, ये ज्यादा कैसे आ जाएगा? जस्ट अ मिनट, मैम 2 बार में लगेगा। 115 से 2 बार में कैसे आ जाएगा? 276 है ना, तो एक ही बार में होगा ना। मैम 1 बार में 2 हो जा, अच्छा 230 हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। 230, सो 2 टाइम्स 2 यहाँ पे 200 करना पड़ेगा, 230, सो 46, यही है ना। 92 आएगा। 276 है ना, सो 230 आ रहा है ना, 115 मैम का 46 हो जाएगा ना। यस फिर मैम। 46 में 115 का करोगे, 2 बार मैम। ये भी 2 आ जाएगा। और 92 मैम। देन अगेन आपका आ जाएगा इसमें 92, 15 और ये 33 और ये तो 2 बार में कैंसिल हो ही जाएगा 46 से। सो अल्टीमेटली 23 इज द HCF। सो 23 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमें HCF मिल जाता है तो रिड्यूस करना रहेगा अगर किसी भी नंबर को, तो हम क्या करते हैं, उसके HCF से डिवाइड करते हैं। मतलब 391 डिवाइडेड बाई 23 करेंगे, और ये टर्म जो है 667 को भी हम डिवाइड करेंगे 23 से, क्योंकि ये जो नंबर होगा उससे दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड करके लाओ, क्या आंसर आएगा? जो आएगा दैट इज द आंसर। सो इसको जब डिवाइड करोगे, सो 23 से देखो कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, 230 हो जाएगा 10 टाइम्स, और 370, सो ये हो जाएगा, चेक करो तो 17/29 आ रहा है। देखो चेक करो तो, बताओ। देखो इतना कैंसिल करके आ रहा है, HCF से डिवाइड करके ये नंबर आ रहा है। मैम हाँ बोलो। ये 391 को 23 से डिवाइड किए तो 17 आया, हाँ और नीचे वाले को करे तो पॉइंट में आ रहा। पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में कैसे आ सकता है? पॉइंट में आएगा तो 10, ये HCF कभी होगा ही नहीं। HCF से सारा नंबर डिवाइड होता है ना। 667 में 23 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है? देखो तो फिर से करके, चलो 26 हो जाएगा, बताओ। 207, ठीक है, आ तो जाएगा। इसका डेसिमल में किसका आ रहा था? HCF है, तो HCF से कभी भी डिवाइड करोगे तो वो कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता। किसी भी नंबर का अगर HCF है तो उसके फैक्टर से उसको डिवाइड करोगे तो वो डेसिमल में नहीं आएगा। चलो ठीक है, अब देखो हम लोग करते हैं, एक नंबर है, मान लीजिए हमारे पास 2/3, सिंपल नंबर, स्मॉलर नंबर ले लेते हैं, 8/9
and 16/31. ठीक है, इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा मुझे बताओ तो जरा। जो फॉर्मूला आप अभी लिखे हैं उसी से आंसर होगा। इस नंबर का, ये सेट ऑफ नंबर है, 3 नंबर्स का सेट है, इस तीनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा और इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा मुझे बताओ, बताइए तो जरा जल्दी से। What is the HCF and LCM of this number? बताइए। मैम तीनों का HCF 1 होगा। HCF 1 हो रहा है। यस मैम, तीनों का 1 होगा। तीनों का, एक मिनट देखते हैं। चलो, जो नंबर है हमारे पास उसका HCF क्या होता है, किसी भी अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उसका HCF क्या होगा, जो नंबर है 1 उसका होगा। HCF ऑफ क्या निकालना होगा हमें, न्यूमरेटर ना। यस मैम, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर हमारे बटे पास है 2 है, 8 है और 16 है, इसका HCF निकालना है। अगेन हम लोगों को जो नंबर है उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम 3, 9 and 8, 31। चलो देखो, HCF 2, 8, 16 का क्या आ रहा है बताओ। मैम 1 होगा। HCF 1 कैसे होगा, 2 नहीं हो रहा है क्या, 1 क्यों आ रहा है, 1 तो नहीं आना चाहिए। अगर हम लोग डिवाइड ही करके देख लें तो 16 से अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एलसीएम क्या आया है, मतलब सॉरी एचसीएफ इन दोनों नंबर का 8 आ गया, और 2 और 8 का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 8 से डिवाइड करो, 2 से 8 को डिवाइड करो, 2 4 जा 8, तो 8 8 कैंसिल, क्या बचा, इन दोनों के नंबर का एलसीएम आया, एचसीएफ आया था 8 और इन दोनों के नंबर का एचसीएफ आया है 2, तो एचसीएफ तो 2 हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं, इस डिवीजन मेथड से ही बनाते हैं ना, तो ये रिमाइंडर तो यहाँ है नहीं, तो ये 8 हो गया, इन दोनों नंबर का 8 और 16 का एचसीएफ 8 हुआ, और 8 और 2 का नंबर जो होगा उसका एचसीएफ 2 हो गया। सो 2 डिवाइडेड बाय, एलसीएम निकालो 3 9 और 13 का, 3 9 13 का एलसीएम क्या होगा, 31 का, सॉरी क्या हो जाएगा 100, 200। ठीक है, 3 3 जा 9 and 31, और 31 3 जा 93 और 93 into 3, ठीक है। तो जो आया वो हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है, समझ के क्या करना है बोलिए। HCF फिर जो यहाँ जो फॉर्मूला है HCF इक्वल टू HCF ऑफ डोमिनेटर बटे LCM बटे हाँ 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 डोमिनेटर। हाँ, इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, क्या इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन वही फ्रैक्शन में ही आएगा, इसका वैल्यू जो सॉल्यूशन होगा वो एचसीएफ भी इसका फ्रैक्शनल ही होगा। फ्रैक्शन के वैल्यू का एचसीएफ निकाल रहे हो ना, वो फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर अब इसका एलसीएम बताओ क्या होगा, LCM बोले 279, 279 रेशियो उल्टा कर देंगे, यही है ना एलसीएम,
यस मैम। तो इसका HCF ये हो गया, LCM क्या होगा? इसी का जस्ट इनवर्स था ना, फॉर्मूला देखो तो एक बार क्या है, फॉर्मूला चेक करो। चेक करो, LCM में मैम 30 LCM of the numerator but HCF of numerator हाँ तो ठीक है, LCM ऑफ न्यूमरेटर क्या आ रहा है? 279 is 279 2. कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से देखो। हम लोगों को LCM लेना है, लेकिन LCM इस नंबर्स का लेना है ना, 28 और 16 का LCM लेना है। फॉर्मूला चेक करिए ना क्या Okay था, ma'am. Oh, समझ गए? yes ma'am. हाँ 1 minute. 28 और 16 का तो LCM जो होगा शायद 16 ही हो जाएगा, देखो Yes ma'am. है ना। और HCF इसका क्या होगा? HCF 1 आ जा रहा है, क्या आ रहा है देखो, 3 आ जाए, नहीं 3 नहीं आएगा, देखो चेक करो। मैम 1 होगा। 1 होगा ना, हाँ। तो HCF और LCM जो भी होगा उसका फ्रैक्शन आ गया, मतलब 16 हो गया LCM इसका, सॉरी इसका LCM, इस फ्रैक्शनल नंबर का LCM जो हो गया वो 16 हो गया। दैट इज द आंसर, ठीक है, Yes समझ ma'am. आया? चलो ठीक है, आप देखो, लिखो तो, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, मैम हम्म, नहीं समझ आया। नहीं समझ आया, जब बंद कर देते हैं तब याद आता है, 1 मिनट को। देखो HCF कैसे निकाला गया ये पता है, फॉर्मूला देखो, आप लिखे हो कि जो भी न्यूमरेटर में जितना नंबर है उसका HCF निकालना है। तो इन तीनों नंबर का HCF निकालना सीखी हो अभी लास्ट क्लास में, और अभी HCF निकालना निकाल देना है, बस बात खत्म। जो नंबर डिनोमिनेटर में है इस नंबर का LCM निकालना है, और जो फ्रैक्शन नंबर आ रहा है वही HCF हो रहा है किसका? इन तीनों सेट ऑफ नंबर्स का, 2/3, 8/9 और 16/31 जो है इस नंबर का HCF है 2/3 2/279। समझे? जो LCM आपको निकालने आता है वैसे निकाल लीजिए, HCF जो निकालने आता है वैसे निकाल लीजिए, दोनों का जो रेशियो है वो HCF है। अब इसके बाद LCM का भी एक फॉर्मूला पढ़ी वो देखो, LCM निकालना हो तो क्या करते हैं? LCM ऑफ टू नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स क्या करते हैं? LCM ऑफ जो भी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का LCM निकाल लेना है, न्यूमरेटर टर्म्स का, ठीक है, डिवाइडेड बाय HCF ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर। अब HCF में नंबर देखो, क्या नंबर था हमारे पास? 2/3, 8/9 और 16/31, यही था ना? Yes ma'am. 2/3 था, 8/9 था और 3/31 था, सॉरी 16/31, 16/31, ठीक है। अब इसमें से जो ये नंबर है ऊपर न्यूमरेटर, इन तीनों नंबर का LCM निकालो, क्या आता है बताओ, जो कंफ्यूजन में है क्या आएगा? 2, 8 और 16 का LCM निकाल के देखो क्या आ रहा है। 8 आ रहा है, 2 से कैंसिल करिएगा, 16 आ रहा है ना, 1, 4 एंड 8, इसको फिर से 2 से कैंसिल करो, सो 2 और 4, 8 16 भी नहीं आ रहा है, 32 आ रहा है, 16 आ रहा है। 2 से कैंसिल करोगे 1 टाइम, 4 टाइम, 8 टाइम, फिर 2 से करोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 8 है वो 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो ये मेरा तो आवाज नहीं, 2 से डिवाइड हो रहा है ना। क्या हो रहा है? हो गया, हरा वाला था।
बताओ क्या होगा, एलसीएम क्या हो रहा है, एलसीएम सीखना फिर भूल गए तुम लोग। नो मैम, ये तो और 2 से एक बार डिवाइड हो सकता है ना। हाँ 2 और कितना, 4 है तो तो एलसीएम कितना आया, 16 या 32 या 8, सब ऑप्शन था। 16 आ रहा। 16 आ रहा है, 16 कहाँ आ रहा है, 4 2 जा 8, 8 2 जा, फिर से 2 करोगे, चलो ठीक है 2 ये हो गया, सो 1 2, अब क्या हो जाएगा 16, सो 16 ये आ गया डिवाइडेड बाय HCF ऑफ इस नंबर, इस नंबर का HCF क्या होगा, वैसे कॉमन कुछ नहीं है तो 1 होगा, सो आंसर जो होगा एलसीएम का 16 आ रहा है, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो अब इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 0.63, हम नंबर ये बता रहे हैं 0.63, 1.05 एंड 2.1, ये 3 नंबर का LCM और HCF बताओ मुझे, कैसे बनाएंगे इसको बताओ जल्दी से। 0.63 है, 1.05 है एंड 2.1 है, फ्रैक्शनल नंबर है, डेसिमल में है, बताओ कैसे बनेगा, कोई भी बताइए जल्दी से। बताओ, इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा है। बताएंगे, नहीं आइडिया है तो बताओ नहीं है, या फिर है तो बताओ है, बनेगा क्या है बोलो, बन जाएगा, कोई भी बताइए जल्दी से। देखो इस केस में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन है तो कोई प्रॉब्लम, डेसिमल आ गया तो हमने इसका तो सीखे नहीं थे, तो एक काम करो 0 हटाओ, इसको 100 लिखा जा सकता है, बताओ टेल मी, इसको लिखा जा सकता है 100 और इसको लिखा जा सकता है, ये भी पॉइंट हटा दीजिए, डेसिमल हटा दीजिए, 100 बोलो, अब लिखा जा सकता है ऐसे, 2.1 है तो इसमें एक ही 0 आ जाएगा, बताओ होगा इतना, अब निकाल सकते हो इसका एलसीएम और मैम HCF। इसका मैम HCF होगा 21/10 और HCF हो रहा है 21, एक मिनट रुको लिखने तो मुझे, 21/10 HCF, यस मैम, ठीक है, और LCM और एलसीएम, एलसीएम क्या हो रहा है, HCF 21/10 होगा, कोई और कैलकुलेट करके देखिए तो, मैम LCM हो जाएगा 105/10, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 195/10, 105/10 LCM और 105/10, यस मैम। अच्छा, और किसी का कोई आंसर है, कोई भी और है जो बता सकते हो, कोई भी और है जो बता सकता है, HCF का, HCF 21, ठीक है 21 तो हो जाएगा, लेकिन LCM, ये आंसर जो भी बताए हैं देखिए जरा, ये मैम पार्शियली, HCF जो होगा 21/100 होगा।
100 हो जाएगा, वही ना, 0 कैसे कम कैसे हो सकता है, क्योंकि इन तीनों नंबर का एलसीएम चाहिए, और एलसीएम जो होता है लार्जर नंबर होता है, जो सबसे कैंसिल हो। 21/100 ये तो सही है। एलसीएम जो निकाले हो वो क्या है? LCM of each number, so 23, 105 and 21, इसका LCM कितना आ रहा है? मैम 105 आएगा इसमें। 105। यस मैम। चलो देख ले, 100 हो जाएगा HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो अगर नंबर डेसिमल में होगा तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम उसका HCF और LCM निकाल सकते हैं, यस मैम। है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, find the greatest possible length which can be used to measure, find the greatest possible length, find the greatest possible length which can be used, to measure exactly the length, which can be used to measure exactly the length 4 meter 95 centimeter, 4 meter 95 centimeter, 16 meter and 65 centimeter, ये दो नंबर है। 4 मीटर 95 सेंटीमीटर का एक लेंथ है और 16 मीटर 65 सेंटीमीटर का एक लेंथ है। क्या यूज किया जाए, क्या किस लेंथ का डिवाइस यूज किया जाए या मेजरमेंट स्केल यूज किया जाए कि इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिफाइन कर नापा जा सकता है, उसे मेजर किया जा सकता है। मतलब ये है इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है एलसीएम निकालने। 4 मीटर 95 सेंटीमीटर एंड 16 मीटर 65 सेंटीमीटर के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इस चीज को मेजर करने के लिए क्या यूज कर, मतलब क्या मेथड, क्या लेंथ का मेजरमेंट लेंगे जो कि हम इसको मेजर किया जा सकता है एग्जैक्टली, कुछ बचे नहीं। सो निकालने के लिए बोल रहा है इनडायरेक्टली वो एलसीएम, कैसे निकलेगा बताओ, निकाला जा सकता है कोई तरीका?